जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। भोपाल मीटिंग में मदनी ने कहा, जमीयत प्रमुख महमूद मदनी के विवादित बयान के बाद सियासत गर्म, बीजेपी और शिवसेना की तीखी प्रतिक्रियाएं। वारिस पठान ने कही बड़ी बात। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने जिहाद, सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर कुछ ऐसी बातें कहीं जिन पर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत के कार्यक्रम के दौरान मदनी ने दो टूक कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकी घटनाओं से जिहाद का नाम जोड़कर इस शब्द को बदनाम किया गया है। इस बीच उन्होंने माना कि ऐतिहासिक तौर पर गुरु तेग बहादुर के साथ नाइंसाफी हुई थी। शनिवार 29 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका और सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। इंडिया टुडे से जुड़ी मिलन शर्मा और रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद मदनी ने आम लोगों के बीच जिहाद को जिस तरह से दिखाया जाता है उस पर आपत्ति जताई। उन्होंने मीडिया और सरकार पर एक इस्लाम के पवित्र कॉन्सेप्ट जिहाद को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसे लेबल के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा कि ये जिहाद को गलत रूप में दिखाते हैं। उन्होंने जिहाद पर अपनी राय रखते हुए कहा। इस बीच उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मदनी ने 3 तलाक, बाबरी मस्जिद और पूजा स्थल अधिनियम का जिक्र किया। मदनी ने वंदे मातरम की डिबेट पर भी अपनी तीखी राय दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा। मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों की मौजूदा हालत पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, महमूद मदनी ने अपील की कि ऐतिहासिक घटनाओं का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए न किया जाए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर और उनके साहिबजादों की शहादत पर कहा, इस साल हमारे सिख भाई गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर हम पूरी एकजुटता के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गुरु तेग बहादुर गुरु नानक की भक्ति का रिवायत के जानशीन और इस धरती के रोशन चिराग थे। लेकिन अफसोस है कि कुछ फिरका परस्तों की तरफ से गुरु तेग बहादुर और साहिबजादों की शहादत को ऐसे रंग में पेश किया जा रहा है जिसका मकसद सिख रिवायत की कद्र नहीं बल्कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर एक नए सांप्रदायिक नैरेटिव को जन्म देना है। हम पूरी संजीदगी के साथ ये कहना चाहते हैं कि इतिहास के हादसों को दो कौमों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ इतिहास पर जुल्म है बल्कि देश के वर्तमान और भविष्य के साथ दुर्भावना है। उन्होंने आगे कहा, जमीयत उलेमा हिंद के प्लेटफॉर्म से हम साफ साफ और दो टुक अल्फाज में इस हकीकत का इजहार करना चाहते हैं कि इतिहास की जिन घटनाओं के कारण गुरु साहिब के जवान बेटों की हत्या की दर्दनाक घटना हुई वे जुल्म और नाइंसाफी पर आधारित थी। ये दुखद घटना किसी भी तरह से हमारे सामूहिक नैतिक मूल्य और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाती। महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का भोपाल में दिया गया बयान भड़काऊ और देश को बांटने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि हमने देखा है कि जिहाद के नाम पर किस तरह भारत और विदेशों में आतंक फैलाया गया। उन्होंने आगे कहा, मौलाना मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना मदनी के इस बयान का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई करनी चाहिए। मौलाना मदनी ने भाषण में कहा कि मरी हुई कौमें झुकती हैं, जिंदा कौमें नहीं झुकती और विरोध करती हैं। उन्होंने वंदे मातरम को जबरन कहलवाने का आरोप भी लगाया। मैं मौलाना मदनी को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं, हमारी मातृभूमि का सम्मान है, जिसके लिए अनगिनत वीरों ने अपना बलिदान दिया है। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। शिवसेना लीडर शाइना एनसी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, मौलाना मदनी और ऐसे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। वंदे मातरम को वो कहते हैं ये एक वही लोगों को गाना चाहिए जो एक डेड कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक है उनको वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? जब जुडिशरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पक्ष रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्ष रखा मुस्लिम महिलाओं का सम्मान लेके, ट्रिपल तलाक को लेके, तो क्या ये रिग्रेसिव था? और जब एंटी कन्वर्जन लॉज की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम सिलेक्टिवली कोई नहीं अप्लाई करता है। आपने जो कहा है कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, हम भी मानते हैं कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, लेकिन आप मुस्लिम कौम को क्यों भटका रहे हैं? वो भारत के एक अहम हिस्सा है, वो लाभार्थी रह चुके हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूं कि ऐसे समाज के ठेकेदार को सोच समझ के बात करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। एआईएम नेता वारिस पठान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देखिए, मैंने हमेशा से हमारी उलेमाओं की, हमारे मौलानाओं की, उलेमा इकराम की इज्जत की थी, करता हूं, करता रहूंगा। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलेमा हैं, हमने इनके कदमों पे बैठकर
इस्लाम सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इसलिए इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में मैं नहीं समझता कि मुझे कोई भी टिप्पणी देनी चाहिए। हाँ, यहाँ जो आप लव जिहाद की जो बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी का बनाया हुआ कंसेप्ट है। इनको एक ही काम है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। किस तरह फैलाओ? तो हर आए दिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, हाउस जिहाद, रोड जिहाद, तमाम जिहाद 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 करके ये बस सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। ये लव जिहाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पार्लियामेंट में खड़े रह के इनके मंत्री ने कहा था कि कोई लव जिहाद के केस नहीं है। महाराष्ट्र की असेंबली में इन्हीं के बीजेपी के जो नेता थे, लोधा जी, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि महाराष्ट्र में हजारों लाखों लव जिहाद के केस हो गए। इंक्वायरी की, खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं है। मगर इनको किसी भी तरह मुसलमानों को बदनाम करना, तो जिहाद का अल्फाज लेकर आए। क्या कभी लाइफ में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है क्या? एक मुस्लिम ने एक हिंदू भाई से शादी किया, हिंदू ने मुस्लिम से शादी किया, इंटरकास्ट मैरिज होती है। बीजेपी के ही काफी नेताओं ने, मुस्लिम जो है उन्होंने नॉन मुस्लिम से शादी की। काफी सुपरस्टार्स जो मुस्लिम है उन्होंने नॉन मुस्लिम से शादी की। तो क्या सबने लव जिहाद कर दिया क्या? मगर बदनाम करना मुसलमानों को, तो इस तरह की बातें ये करते हैं। और मेन जो मुद्दों से ध्यान भटकाना है ना बीजेपी को, डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से, इसलिए इस तरह की अनाप शनाप बीजेपी बकवास करती है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।